स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में शिकारपुर तहसील क्षेत्र के किसानों ने पारंपरिक खेती का मोह छोड़कर नई इबादत लिखी है। किसानों की सोच में हुए बदलाव के कारण जहां अन्य किसानों की किस्मत भी बदल गई है, वहीं अब अहमदगढ़ की पहचान सिंघाड़ा उत्पादन गांव के रूप में होने लगी है। यहां किसानों ने आपको बता दें बड़े स्तर पर सिंघाड़े की खेती को अपने खेतों में जगह देकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में भरपूर तौर पर सिंघाड़ा उत्पादन में बुलंदशहर के अहमदगढ़ कस्बा की अपनी अलग पहचान है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कस्बा अहमदगढ़ की है। सिंघाड़े की खेती करने वालों किसानों ने बताया है कि अहमदगढ़ के अंदर करीब 80 वर्षों से सिंघाड़े की खेती होती चली आ रही है और यह तकरीबन 20 से 25 हजार बीघा के बीच सिंघाड़ा लगाया जाता है। कस्बा अहमदगढ़ एक ऐसा कस्बा है जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंघाड़ा बोया जाता है और यहाँ के किसान सिंघाड़े की खेती के ऊपर ही निर्भर है। बता दें कि सिंघाड़े की खेती बोते समय लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है और तब करीब उन खेतों में सिंघाड़ा होता है जिन खेतों में 2 फुट से लेकर 3-4 फुट तक पानी भरा रहता है। अधिकांश सिंघाड़े की खेती नहर के पानी के ऊपर निर्भर है और कुछ लोग बिजली से और कुछ लोग इंजन से खेती करते हैं। बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ के किसानों ने बताया कि यहाँ से सिंघाड़ा दिल्ली के आजादपुर मंडी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड काफी राज्यों में यहाँ से सिंघाड़ा जाता है। बता दें कि सिंघाड़े की खेती लगभग 3 महीने में तैयार हो जाती है और उसके बाद मजदूरों के द्वारा पानी में घुसकर महिलाएं और पुरुष एक छोटी लोहे की नाव बनाकर उसमें बैठकर तोड़ते हैं, क्योंकि सिंघाड़े की खेती वाले खेतों में पानी अधिक होने की वजह से कहीं कोई व्यक्ति पानी में ना फंस जाए। सिंघाड़े की खेती करें सर। अच्छा, कितना सिंघाड़ा बोया जाता है यहाँ? यहाँ तो सर 20,000 एकड़ के साथ सिंघाड़ा बोया जाता है। अच्छा, कब से बोया जा रहा है सिंघाड़ा? ये 70-80 वर्ष से कभी बोल रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ से कहीं बाहर भी सिंघाड़े जाते हैं? यहाँ से सब जगह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, क्योंकि यहाँ सब जगह खेती सिंघाड़े की डिपेंड है ना। अच्छा, सिंघाड़े की जिस तरह से आप लोग खेती करते हो तो क्या कभी घाटा भी आया सिंघाड़े में आपको? हाँ, आ जाता है। ये नहर जो आ रही है हमारे यहाँ, ये चली जाए तो घाटा आ जाए, हम पानी को मार देती है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से भी जिस तरह से बहुत समय से यहाँ सिंघाड़ा हो रहा है और बताया जा रहा है जिस तरह से 20,000 एकड़ में सिंघाड़ा होता है यहाँ, तो कभी जो काश्तकार हैं कभी वो हैं, कभी सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ राहत दी है? ना सर, यार कोई आगे मामले में कभी ना दी है। तो नहर चले जाने पर बहुत लंबा घाटा जा रहा है, क्योंकि बहुत मोटर रुपया लगा है यहाँ में। कितनी लागत आती है बीघा में? 10-12 हज़ार बीघा ना को लगाने जाके तो 10,000 को बीघा 15,000 रुपये इसका लगाना जाता है। और ये नहर चली जाती है तो उसमें 1 या 2 लाइन लगाए हाथ तो घाटे नहीं जाती है वाली। तो यहाँ अब देखा जा रहा है खेतों पे जिस तरह से जो भीड़ जो खेतों में घुस रहे हैं लोग, पानी में घुसे हुए हैं, कि सब क्या काम कर रहे हैं? ये सिंघाड़े तोड़ रहे हैं सर, सिंघाड़े तोड़ रहे हैं। जिसको 10 मिल गए, 4 मिल गए, मजदूरों की बहुत कमी हो जाती है इस टाइम पर। पर डे यहाँ तक कितनी गाड़ियाँ लदान होती होंगी? पर डे गाड़ी कम से कम 10-15 गाड़ी जाती हैं, बड़ी गाड़ी एल्टो की। एक व्यक्ति की ना, एक व्यक्ति ना, 2 या 4 व्यक्ति की गाड़ी है। यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा खेती सिंघाड़े की होती है? हाँ सर, खेती का काम करते हैं। क्या खेती करते हो? सिंघाड़े की खेती करते हैं। अच्छा, किस जगह के रहने वाले हो? ये अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर, कस्बा अहमदगढ़। अच्छा, तो यहाँ कितना सिंघाड़ा बोया जाता है लगभग? यहाँ तो साहब बहुत से सिंघाड़ा है, 10-20 हज़ार बीघा सिंघाड़ा। तो यहाँ से सिंघाड़ा कहीं बाहर भी जाता है? हाँ, बहुत जगह जाता है, हर प्रदेश में जाता है। कहाँ कहाँ जाता है लगभग? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर जगह जाता है यहाँ। तो क्या सिंघाड़े की वजह से ही अहमदगढ़ को जाना जाता है? हाँ, सिंघाड़े की वजह से ज़्यादा तादाद में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए जिस तरह से जो सिंघाड़ा हो जाता है यहाँ, कहीं किसी तरह की आप लोग सिंघाड़ा की जो खेती करते हो, कहीं परेशानी कभी आई है सामने? परेशानी सिर्फ पानी की वजह से ही आती है। किस तरह की परेशानी आती है? या जैसे नहर चली जाती है ना, तो नहर की वजह से पानी की परेशानी आ जाती है किसानों को, और हर किसान को आती है। अभी नहर चली गई है, अभी भी लोग बहुत परेशान हैं। किसान बताते हैं कि बुलंदशहर में सिंघाड़े की कोई भी ऐसी मंडी नहीं है जिसमें किसान अपना माल बेच सके, यहाँ नजदीक में इसको बेच सके और अपनी फसल का उचित लाभ ले सके। फिलहाल सिंघाड़े करने वाले किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और बुलंदशहर के डीएम से अपील की है कि सिंघाड़े वाले किसानों के लिए नहर का पानी आना बहुत जरूरी है। अगर नहर में पानी नहीं आता है तो किसानों को सिंघाड़े की खेती में काफी नुकसान होगा। सिंघाड़े की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि 1 बीघा सिंघाड़ा करने में करीब
10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आता है। सिंगाड़े का अच्छा, कब से सिंगाड़ा बोया जा रहा है और कितने बीघा में बोया जाता है लगभग? कम से कम 20,000 बीघा में। और कितने दिन से बोया जा रहा है? कम से कम 100 साल से भी ऊपर हो गया। अच्छा, तो देखा जा रहा है यहाँ जिस तरह से खेती की जा रही है, तो क्या लोग इस सिंगाड़े की खेती पे ही निर्भर हैं? हाँ जी, यहाँ पर सिंगाड़े की और धान की फसल होती है, सब में ज़्यादा तो होती है सिंगाड़े की होती है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से सिंगाड़ा? यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, इधर जाता है गुजरात, सब राज्यों में जाता है। यहाँ से सबसे बड़ा राज्य यही हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें कि सिंगाड़ा होता है। तो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में होता है। तो सबसे ज़्यादा सिंगाड़ा जनपद बुलंदशहर में भी, अहमदगढ़ में बोया जाता है। अहमदगढ़ के नाम से ये गाँव। मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मैं अपील करता हूँ, देखिए, चूँकि सबसे पहले तो जो सिंगाड़े की फसल है उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, जबकि पानी के नाम पर हमारे यहाँ नहर निकली हुई है, मगर वो समय से पहले ना नहर से पानी काट दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पानी की किसानों को आती है। लेकिन फिर भी महंगे नलकूप और बिजली की भी समस्या उतनी नहीं है, लेकिन बिजली भी उतनी नहीं जो है दे पाते लोग। सिंगाड़े की खेती जब सर्दी के मौसम आता है तभी शुरू हो जाती है और यह अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक सिंघाड़ा चलता है। जब सिंघाड़ा पक जाता है तो यह जो मिंग बनाई जाती है उसके काम में भी लाया जाता है। वहीं सिंघाड़े की खेती से मजदूर वर्ग के लोगों को प्रतिदिन मजदूरी मिलती रहती है। मजदूर वर्ग के लोगों का यह भी कहना है कि हम लोग सिंघाड़े की खेती में मजदूरी करते हैं और सिंघाड़े तोड़ते हैं, जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। किस चीज़ की खेती करती हो? सिंगाड़े की। अच्छा, सिंगाड़ी की खेती करती हो? हाँ। आपके खुद के सिंगाड़े हैं? हाँ, खुद के नहीं है, लगान पे इसको पानी नहीं है। क्या समस्या आ रही है? समस्या सब रही है, जब पानी ना है तो पानी भी मोल को, खेती भी लगान की, तो कहाँ से मतलब पेट पालन करे आदमी? हमको तो कुछ भी सुविधा है ही ना। तो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंगाड़ा ही होता है? सबसे ज्यादा सिंगाड़ा होता है। सिंगाड़े की ना कोई मंडी ना कुछ, हमारे यहाँ तो कुछ है ही ना। कहाँ जाते हो बेचने? दिल्ली चले हैं। अब दिल्ली जो 150 रुपये बोरी जा रही है, 150 रुपये जामा है एक बोरी के, तो कितनी व्यवस्था करें? 300 रुपये मजदूर ले रहे हैं, लगान की धरती है, पानी की करें क्या मतलब लगान की करें? हमें तो सरकार ने कोई भी व्यवस्था करी ना। अच्छा, क्या काम करते हो आप लोग? सिंगाड़े तोड़ते हैं। अच्छा, आपके खुद के सिंगाड़े हैं कि मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितने दिन से आप लोग ये सिंगाड़े का काम कर रहे हो? हम 40-50 साल हो गए। अच्छा, तो काफ़ी पहले से भी सिंगाड़ा बोता होगा यहाँ? हाँ, बहुत दिन से। अच्छा, बहुत दिन से सिंगाड़ा होता है? हाँ। अच्छा, ये जो आप सिंगाड़ा तोड़ती है इसमें बैठ के, इसको क्या बोलते हैं? भैया मजदूरी करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की मजदूरी कर रही हो? ये क्या तोड़ रहे हो आप लोग? सीजन में तो ये सिंगाड़ा चला हुआ है। तो कब से करते हो इस सिंगाड़े के काम को? हो गए जो का 40 साल से ऊपर हो गए कुछ। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी वर्षों से यह सिंगाड़ा होता है? भैया हमारे ससुर भी बोलते थे बहुत दिन से होता है, यहाँ से पुराना काम है। सिंगाड़ा उत्पादक किसानों का मानना है कि पहले के मुकाबले अब परंपरागत खेती करना काफी मुश्किल हो गया है। आलू, धान, मक्का, गेहूं व गन्ने की खेती अब लाभकारी नहीं है। आमतौर पर 1 बीघा में सिंगाड़े की फसल तैयार होने पर 20 से 25 हजार की आमदनी आसानी से हो जाती है। सीजन में सिंगाड़ा 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिकता है। फसल को बेसहारा पशु भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।